बीजेपी देखिए डरी हुई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि क्योंकि उन्हें अभी ये नहीं पता ना, जिस ब्राह्मण की उसने चुटिया खींची है वो चाणक्य है। हाँ। उसे ये नहीं पता अभी हम्म। कि वो चाणक्य है। जिसकी चोटी खींची गई वो चाणक्य है प्रभु। लेकिन उन्होंने तो बुला के सेवा पूजा तो किया है। अच्छा, जूता मारो और सेवा कर लो है? ये तो आपने वही बात कर दी ना। नहीं, उन्होंने किया है ना। नहीं, उन्होंने किया है ना, हाँ हाँ। तो बेकार है वो ब्राह्मण जो चला गया। अच्छा। सही बात। फर्स्ट पॉइंट उनका यही है, जो गौ हत्या। हाँ। ये सही बात है। बोल ले, पकड़ लीजिए। हाँ, ये सही बात है कि गौ हत्या हमारे देश में बहुत बहुत बड़ा जो मुद्दा है। तो आज का नहीं है, जब सब देखते आ रहे हैं, कितने पॉलिटिक्स आ गई, कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, और भी बहुत आ गए। बट गौ हत्या का जो है जो बंद नहीं हुआ। अब केरल चली जाइए, साउथ चली जाइए, खूब चल रहा है। हिमाचल चले जाइए, खूब चल रहा है। भाई हमारे लिए तो आज तक बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी है नहीं। हमारी नौकरी लगी थी बीजेपी की वजह से ही लगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी थी, इतनी धांधलेबाजी हो रही थी बहुत ज्यादा। राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर पाठक साहब अगर धर्म का सम्मान कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये तो सबको बढ़िया अच्छे भाव में लेना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है मुझे लगता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक चर्चा जो देश में बहुत ज़्यादा चल रही है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो बटूक हैं, उनको ब्रजेश पाठक जी जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बुला के उनका पूजा किया और बाकायदा उनका विधिवत मान सम्मान से बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट उनको मिला और उनको एहसास भी करवाए कि जो कुछ आपके साथ हुआ है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस तरह से उनका मान सम्मान किया गया बटुक का। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि लोगों की इस पर क्या राय है, लोग इन बात से कितना सहमत हैं कि जो आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि बीजेपी अपना वोट खिसकता हुआ देखकर इस तरह से ब्राह्मण बच्चों का जो पूजा की है, मान सम्मान किया, अपना वोट खिसकता हुआ देखकर की है। लेकिन मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर गौरव डंगवाल। गौरव अग्रवाल। डंगवाल डंगवाल। यही देहरादून। अच्छा, देहरादून के हैं साहब। रुद्रप्रयाग से रुद्रप्रयाग। से अच्छा। जफौली ब्लॉक है हमारा। अच्छा अच्छा पट्टी बरदा। अच्छा और क्या कहते हैं, ग्राम श्रीकोट। सर, यहाँ लोकल एड्रेस है मेरा अपना सैंसारा रोड है। ये बताएं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बच्चों को बुला के, जिन बच्चों को मारा गया था चोटी खींच के, उनका बड़ा मान सम्मान किए। अपने घर पर 100 बच्चों को बुलाए थे। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां वो कह रही है बीजेपी डर गई है, इसलिए बुला के ऐसा ड्रामा कर रही है, ऐसा दिखावा कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? बीजेपी देखिए डरी हुई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि क्योंकि उन्हें अभी ये नहीं पता ना, जिस ब्राह्मण की उसने चुटिया खींची है वो चाणक्य है। हाँ। उसे ये नहीं पता अभी हम्म। कि वो चाणक्य है। जिसकी चोटी खींची गई वो चाणक्य है प्रभु। लेकिन उन्होंने तो बुला के सेवा पूजा तो किया है। अच्छा, जूता मारो और सेवा कर लो है? ये तो आपने वही बात कर दी ना। नहीं, उन्होंने किया है ना। नहीं, उन्होंने किया है ना, हाँ हाँ। तो बेकार है वो ब्राह्मण जो चला गया। अच्छा। जिसकी चोटी में इतना दम नहीं जो वहाँ चली गई, वो कोई ब्राह्मण थोड़ना है प्रभु। लेकिन शंकराचार्य जी से जब ये क्वेश्चन किया गया है हाँ जी। कि वो गए थे, इस पर आपकी क्या राय है? वो लोग कहाँ मान गए? सम्मान किया है ब्रजेश वो पाठक स्वयं जी। गए? नहीं, ब्रजेश पाठक जी जो मान सम्मान, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो देर से सही, लेकिन जो किए हैं ठीक किए उन्होंने। तो ब्राह्मण का तो कार्य ही क्षमा करना है ना महाराज। हाँ। ब्राह्मण तो 2-3 काम ही करता है। एक तो ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है, उसके बाद दीक्षा देता है और दान लेता है। यही तो ब्राह्मण का काम है। क्या बात? ज्ञान देना, ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान प्रदान करना। कौन है ब्रह्म, कौन है ब्राह्मण? यही है ब्राह्मण। कौन है दत्तात्रेय? यही है ब्राह्मण। कौन है ऋषि, कौन है मुनि? यही है ब्राह्मण। ब्राह्मण को धूमित कर दोगे आप सनातन को। प्रभु, कट्टर हिंदू खत्म हो सकता है, सनातन नहीं। क्योंकि कट्टर हिंदू क्या करता है? सावन में जल चढ़ाता है। कट्टर हिंदू क्या करता है? सावन में 1 महीने के लिए
अब रोड को बंद कर देता है, मुर्गे बकरे की दुकानें नहीं चलेंगी जब तक कांवड़ यात्रा है, उसके बाद चलेंगी। कौन से वेद पढ़े हैं महाराज? कौन से धर्म की राजनीति करोगे? कौन से वेद पढ़े हैं? मतलब तुम्हारे शास्त्रों में कहा, मतलब उसके बाद 11 महीने के लिए मेरा नाथ सो गया प्रभु, मेरा नाथ उसके बाद सो गया। मेरा नाथ 1 महीने के लिए सावन में जागा था बस, है? उसके बाद वो सो गया। ये है ब्राह्मण, ये है शंकराचार्य। और बताओ क्या बुलवाना चाह रहे? अच्छा ये बताएं कि शंकराचार्य जी योगी जी को कहें कि ये भस्मासुर है, हाँ। इस पर आपकी क्या क्या वाकई में? अरे महाराज, इसी से इतने से ही ज्ञान ले लो कि भस्मासुर है कि नहीं है। 1 महीने के लिए रोड पे मुर्गे बकरे की दुकानें नहीं चलेंगी, उसके बाद 11 महीने खुलेंगी। कौन से वेद पढ़े, कौन से शास्त्र पढ़े, कौन सा नाथ? नाथ तो वो है ना कि कुछ कटेगा ही नहीं महाराज, कटेगी तो फिर गर्दन कटेगी परशुराम की तरह। अच्छा ये बताएं हाँ आप जी दादा, ने ब्लेम लगाया है हाँ जी, कि हमारे साथ यौवन शोषण हुआ है, यौवन शोषण हुआ। बच्चों ने लगाया, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उन्होंने कहा है कि वो उन्हीं की छत्र छाया में रह रहे, हम उन्हीं के पास ही रहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए मामला। जो बच्चे ये कह रहे उनका मेडिकल हो ना, अगर जो उनके संग शोषण वो हुआ तो है, कोर्ट में चला गई बात। कोर्ट में चली गई ना, निर्णय आएगा ना प्रभु। हाँ। निर्णय आता है, ये नहीं होता कि गाड़ियां काफिले में एक ही पलटी जाती है। महाराज, चिड़िया चुगने जा रही कि अब छोड़ो। अच्छा ये बताया कि एक टॉपिक और है कि शंकराचार्य जी बोले हैं कि 11 मार्च को गाय को राज्य माता की उपाधि दी जानी चाहिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और मतलब एक अपनी तरह से रिएक्शन दिखाएंगे। इस पर आपकी क्या राय? अब मैं आपको इसकी बहुत, अब सुनो, दूधिया आपके घर में आएगा, गऊ की स्थिति सुन लो कलयुग की। दूधिया आपके घर में आएगा, 1 महीने भरी बारिश में, भरे तूफान में, आपातकालीन सेवा है ना, दे के जाएगा, महीने भर बाद आपको बिल देगा महाराज। ये स्थिति है गऊ के दूध की। आप घर से भरी बारिश में निकलोगे और शोरूम में घुसोगे और वहाँ 5,000 रुपए की बोतल खरीदोगे, ठीक है? तो पता चल गई गऊ की स्थिति। गऊ कूड़ा खा रही और महंगे महंगे कुत्ते गोदों में घूम रहे लक्ष्मियों और चंद्रमाओं की। ये है कलयुग महाराज, ज्यादा मत बुलवाओ, ये सनातनी है। बहुत ये हिंदू कट्टर हिंदू नहीं है, ये सनातन है महाराज, ये सनातन है। ये कट्टर हिंदू वाली जो बात है ना, हिंदू है कहाँ, प्रभु सनातन है। दादा जो कह रहा ना यूं कि इसे प्रणाम नहीं करता, उन्होंने कहा मैं तुझे सब कुछ दूंगा, 4 महीने के लिए पैक हो जा कमरे में, पीला पड़ जाएगा शरीर पीला की मैं प्रणाम नहीं करता। अल्लाह वाला हूं मैं, 4 महीने 4 दिन ना दिखाऊं सूरज की रोशनी तो पता चल जाएगा कि प्रणाम करता हूं कि नहीं करता हूं। पीला पड़ जाएगा, पीला सफेद। हाँ जी, तो दादा कट्टर हिंदू तो हमें पता नहीं बंदर कौन है। जय श्री राम के राम रूम तो हमें समझ नहीं आ रहा, कहाँ चौकीदार। हम बनेंगे विश्व गुरु, तुम बनोगे विश्व गुरु। वो पहलगाम में तुमसे पूछ पूछ के धर्म पूछ के गोलियां छेदते रहे तुम्हारी छाती पे, हैं? तुम्हें अपने घर का नहीं पता चल रहा, तुम पे अपनी इंटेलिजेंस नहीं 10 पैसे की, तुम विश्व गुरु बनोगे? अबे कहाँ? और जो घूम रहे तुम्हारे पीछे गुड़ गोबर। बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम अवधेश पुरी। बाबा जी ये बताएं, आजकल एक मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा शंकराचार्य जी का, जो ब्रजेश पाठक जी अपने घर बुला के 100 बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को सेवा पूजा किए हैं उनका। इस पर राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई इसलिए ऐसा की है। इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में कुछ आपको लग रहा है ऐसा? बीजेपी सरकार है, सरकार कोई थोड़ी डरती है। सरकार तो सरकार है, जैसे नियम है, रूल है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बट उनके जो शंकराचार्य जी हैं, कुछ उनकी पॉइंटें हैं जो वो बोल रहे हैं सही बात। फर्स्ट पॉइंट उनका यही है जो गौ हत्या, हाँ। ये सही बात है, बोल ले, पकड़ लीजिए। हाँ ये सही बात है कि गौ हत्या हमारे देश में बहुत बड़ा जो मुद्दा है। तो आज का नहीं है, जब सब देखते आ रहे हैं, कितने पॉलिटिक्स आ गई, कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, और भी बहुत आ गए। बट गौ हत्या का जो है जो बंद नहीं हुआ।
आप केरल चली जाइए, साउथ चली जाइए, खूब चल रहा है। हिमाचल चले जाइए, खूब चल रहा है। क्या हिमाचल में खूब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। केरल में चले जाइए, खुलेआम बिक रहा है। और आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया में ट्रक भी कहीं पकड़े जा रहे हैं इधर पकड़ उधर रहे हैं, से। पकड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को बीजेपी को देखना चाहिए। शंकराचार्य जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जोगी जी खराब है या शंकराचार्य जी खराब है। हम उस मुद्दे को मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैं मुद्दा मेरा वही है जो उन्होंने बोला है कि गौ हत्या कर, ये सही बात है। जो 70 साल हो रहे हैं हमारे देश आज़ाद हुए, ये मुद्दा बंद नहीं हुआ। गौ हत्या आज से नहीं, बहुत जमाने से चली आ रही, इसको बंद कोई नहीं है। इसके जो मेन है ना, जो मेन है उनकी जो फेस है वो है मुसलमान का, और जो बिजनेस जो उसको चला रहा है, जो उसका नोट प्रॉफिट ले रहा है, वो फेस है हिंदू का। ठीक है, मैं तो क्लियरली ही बोलता हूँ। जो बेच रहा है, जो मतलब दे रहा है, जो टोकिंग कर रहा है, वो फेस है मुसलमान का चेहरा, और जो बेच रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वो चेहरा हिंदू का है। ये साक्षात है। और नहीं तो मैं दिखा दूँ, मेरठ चलो, केरल चलो, खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। कोई रोकने वाला है? बीजेपी की सरकार है, केरल में है, साउथ में भी है, आंध्रा में है, कर्नाटक में भी है। तो अब बंद हो रहा है वहाँ, खुल्लम खुल्ला चल रहा है। आज तक नहीं बंद हुआ वहाँ। अच्छा, ये बताएं कि एक चीज और है कि शंकराचार्य जी के मठ के ऊपर यौवन शोषण का ब्लेम लगाए हैं बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा हरकत हुई है। इस पर आपकी क्या राय? जो बहुत बड़ा मठ है, बहुत नामी ग्राम। मैं वहाँ पे देखो, हमारी जूना अखाड़े की छड़ी जाती है वहाँ, तो हम लोग वहाँ गए भी हैं, छड़ी लेकर गए भी हैं। तो मेरे को तो ऐसा कोई नहीं दिखा। देखो, हम तो सत्य है, मैं ना जूना अखाड़े से, मैं मतलब ना कोई अखाड़े, मैं तो सत्य बोलने वाला आदमी हूँ। ठीक है ना, क्लियर लेडी जो हमने देखा अपनी आंखों से, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सेवा हुई, जो आदर मान, जो वेद पूजा मिलती है, साधु संतों को सब दिया, कंबल दिए, कमरे दिए। कौन देता है आजकल? ये दे सकते हैं कंबल। तोमर जी। तोमर साहब कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं? मैं यूपी से हूँ जी। यूपी से हैं, ठीक है। अच्छा साहब, ये बताएं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मण बच्चों को बुलाए, बटुक जो जिनको मारा गया था चोटी खींच के प्रयागराज में, उनका सेवा पूजा किया, 100 बच्चों को बुलाए थे। लेकिन राजनीतिक जो विपक्षी पार्टी वो कह रही है कि नहीं, बीजेपी डर गई है कि ब्राह्मण वोट खिसक जाएगा हमारा, इस डर के वजह से बुलाई है, बच्चों का सेवा पूजा की है, वरना इनका कोई ऐसी मंशा नहीं है। इस पर आपकी क्या राय? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि डर गए? आप एक बात बताओ, कोई रूलिंग पार्टी है, वो किसी से डरेगी? उसे डरने की जरूरत है किसी से? ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत बात चलाई जा रही, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर आप भी रूलिंग पार्टी में हो, डर का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं होगा। ये तो सीधी सी बात है। और दूसरी बात, भाई अगर आप आदमियों के लिए श्रद्धा रखते हो, तभी आप अपने पास किसी को बुलाओगे। भाई हमारे लिए तो आज तक बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी है नहीं। हमारी नौकरी लगी थी बीजेपी की वजह से ही लगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी थी, इतनी धांधलेबाजी हो रही थी बहुत। आप बताएं आप। तो जी ये सच्चाई है। अगर कोई भी रूलिंग पार्टी में है, डर का तो कोई उसमें मतलब ही नहीं। अगर वो लोगों का मतलब आदमियों का सम्मान करती होगी, तो सच्चाई तो यही है, बीजेपी पार्टी आज तक की सबसे अच्छी पार्टी है। मेरे सामने की बात है, 2013 की कांग्रेस पार्टी थी, खुलेआम नकल चले कर थी। उसके बाद हम भर्ती हुए बीजेपी पार्टी के आने के बाद में। क्या मैं किस चीज में भर्ती हुए? मैं जी एसएससी से भर्ती हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसी के मतलब माध्यम से भर्ती हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छी पोस्ट पे हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो अगर बीजेपी ना होती तो हम तो भर्ती भी नहीं हो सके थे। तो मोदी की वजह से ही हम भर्ती हो पाए, और मेरे बहुत से दोस्त भी। अच्छा साहब, ये बताएं कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी जी को कि ये भस्मासुर है। आपको क्या लग रहा है कि योगी जी में कुछ ऐसा आपको दिख रहा है? ऐसा है जी, कोई भी अगर राजा बन जाओ तो उससे सब चिढ़ने लगे। सच्चाई है ये। अब ये जो कह रहे, कौन कह रहे? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी, क्या नाम है उनका? अभिमुक्तेश्वर। अभिमुक्तेश्वर जी। अगर इनको कल को प्रधानमंत्री बना दिया जा, ये तो इनकी ये मनसा है कि मुझे क्यों राजा नहीं बना रहे। सच्चाई है ये। मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाह रहा, पर सच्चाई यही है। अगर मैं भी आज राजा बन जाऊँ देश का, तो मेरे भाई बंधु ही मेरे से चिढ़ने लगेंगे। उसके भाई बंधु ही तो है, वे भी तो सन्यासी है। और बताओ जी। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी, योगी की वजह से बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि योगी की वजह से बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है? नहीं जी, पहले तो बात यह
अब योगी जी ऐसा कभी कुछ काम करते नहीं जिससे उनकी छवि धूमिल हो गए। आज तक ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं करा। और बीजेपी की भी जो छवि है वो अच्छी है, और सबको तो देखो कोई भी पार्टी अच्छी लग नहीं सकती। बीजेपी अपनी जगह बहुत सही है, बहुत अच्छे काम कर रही है, और एक दो गलती सबसे बचा रही योगी की बात। मुझे तो लगता नहीं योगी जी कोई स्वार्थ में अपने काम करते हो, और जो आदमी स्वार्थ में काम नहीं करता वो गलत काम क्या करेगा, आप बताओ ये बात। बीजेपी कभी किसी से नहीं डरी। अच्छा बीजेपी किसी से नहीं डरी। अच्छा, लेकिन वो लोग तो अखिलेश यादव या कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनका वोट बैंक खिसक रहा है, इस करके उन्होंने ऐसा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो सब सैद्धांतिक रूप से इस कार्य को कर रही है और इसमें कोई डरने वाला मैटर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता। तो वो उनका फर्ज बनता है, उसी चीज को, उसी कार्यक्रम को वो कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि शंकराचार्य जी के ऊपर यौन शोषण का भी इल्जाम लगा, ये बात कोर्ट में भी पहुंच गई है। जो इतने बड़े मठ के मठाधीश हैं उनके ऊपर या उनके कोर्ट के उनके मठ के ऊपर लगा है, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं, हम तो इस बारे में कुछ भी नहीं सकते कि इतने बड़े संत इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। ये सब राजनीति, उससे ये लोग उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। विपक्ष की ये चाल है। अच्छा, ये बताया कि बौखला गए एक्चुअली में, ये लोग बौखला गए पूरी, चाहे वो इसके आपके कांग्रेसी हो या समाजवादी हो या मायावती जी हो, ये सब परेशान है। अच्छा, ये कुछ तो बोलेंगे ही। अच्छा, ये बताएं कि शंकराचार्य जी योगी जी को बोल रहे हैं कि ये भस्मासुर है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या बोलेंगे आप? वो देखिए, अब देखो जी, एक्चुअली इस बारे में राजनीति, उसमें कोई किसी के लिए कटु शब्द कहता है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा देश के लिए ही सोचते हैं, उनके लिए सब समान है, हर जाति उनके लिए समान है। ऐसा हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। हमारे देश के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताया कि एक चीज और उन्होंने कहा है कि योगी जी की वजह से बीजेपी की छवि धूमिल हो गई है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ? शंकराचार्य जी कह रहे हैं। हाँ, शंकराचार्य जी का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब लोग कह रहे हैं क्योंकि ये लोग परेशान हैं, क्योंकि आज बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा बहुमत आ गया है। इस वजह से ये लोग परेशान हैं और वो कुछ भी अपने मुंह से वाक्य निकाल देते हैं, ऐसा जरा भी नहीं है। बाकी तो अब जो ये परेशानी वाली बात है, अब इलेक्शन 2027 कहेंगे, उसमें रिजल्ट इन लोगों को सामने आ ही जाएगा। बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश। थोड़ा तेज बोलिए गणेश जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हूँ। ये बताएं कि आजकल शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गाय को यूपी के अंदर राज्य माता की उपाधि देना चाहिए, गौ माता की उपाधि देना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि गाय माता को दर्जा तो मिलना चाहिए, इसके लिए सर्वव्यापी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए और गाय के लिए सब लोगों को काम करना चाहिए। बीजेपी में हर पार्टी को, हर हिंदुस्तानी को, हमारी आत्मा है गाय। हाँ। और इसके लिए सबको मिलकर कार्य करना चाहिए और दर्जा मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक हमारे लिए गौरव की बात होगी, हमारे देश की संस्कृति के लिए और हमारे लोगों के लिए। और गाय जैसे पशु जिसका हर चीज़ उपयोगी चीज़ें, दूध, मक्खन, दही, गौमूत्र, गोबर, इसकी हर चीज़ उपयोगी है, इसलिए इसके ऊपर विशेष हर आदमी को ध्यान देना चाहिए। आप ही बताएं कि शंकराचार्य जी योगी जी को कहें कि भस्मासुर है, इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में योगी जी आपके नज़र में कुछ ऐसा दिख रहे हैं? योगी जी भस्मासुर तो नहीं है, लेकिन अपराधियों के लिए वो एक इतने भस्मासुर हो चुके हैं कि अपराधी या तो अपराधियों की राख मिलेगी या इसलिए मतलब उनके मन में थोड़ा सा ये हो गया है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपराधियों को नष्ट किया है। हाँ। और अपराधी लोग आगे हिम्मत बढ़ाने की नौबत नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा बहुत उनको लग रहा होगा। मेरे हिसाब से सही है योगी जी जो कर रहे हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? ध्यान प्रेम। महाराज जी, एक चर्चा पूरे देश में बहुत जोर शोर पर है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जो पीछे प्रयागराज में जो बच्चे, ब्राह्मण बच्चे थे, उनको मारा गया था, उनका चोटी खींचा गया था। अभी ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बुला के उनका सेवा पूजा किया है, उनको हार पहनाए, तिलक लगाए। इस बात का राजनीतिक गलियों में बहुत ज़्यादा चर्चा है कि बीजेपी अपना वोट बैंक खिसकता हुआ देखकर ऐसा की है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा है? पकड़ लीजिए। मैं कोई राजनैतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता, लेकिन जहाँ की जो व्यवस्था होती है, जो नियम है, वो सबको उसका पालन करना चाहिए। और हमें लगता है ये विवाद सिर्फ वो नियम के पालन करने से या उसे तोड़ने से जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा और जो राजनीतिक लाभ किसको मिल रहा है, कौन करना चाहता है, वो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा अच्छा। महाराज जी ये बताएं कि शंकराचार्य जी बोले हैं कि योगी को कि ये भस्मासुर है, इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में ऐसा कुछ लग रहा है आपको? योगी जी महंत हैं, संत हैं, कुशल प्रशासक हैं, कुशल प्रशासक हैं। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, विकास के कार्य बढ़े हैं। अब कोई क्या वक्तव्य देता है, मैं शंकराचार्य जी स्वतंत्र हैं अपना मत व्यक्त करने के लिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी के हट के सामने बीजेपी की छवि जो है धूमिल हो रही है। इस क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ सच्चाई इसमें आपको नजर आ रही है? फिर वही एक राजनीतिक बीजेपी या नो बीजेपी। नाम विनोद कुमार। थोड़ा तेज बोलिए। विनोद कुमार। विनोद कुमार। विनोद जी ये बताएं कि आजकल एक चर्चा बहुत ज़्यादा पूरे जोर शोर पर पूरे देश में है कि जो ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, जो ब्राह्मण बच्चे जिनको मारा गया था बुलाए हैं, उनका सेवा किए, उनका पूजा अर्चना किए हैं, इस बात को लेके राजनीतिक गलियों में गलियारे जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अपना वोट बैंक खिसकता हुआ देखकर ऐसा की है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर पाठक साहब अगर धर्म का सम्मान कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये तो सबको बढ़िया अच्छे भाव में लेना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है मुझे लगता है। लेकिन अखिलेश यादव सब और मायावती के, कांग्रेस के, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है कि हमारा कहीं वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए इन्होंने ड्रामा किया है, नाटक किया है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ये मतलब अभी पता नहीं, लेकिन ये लोग भी शंकराचार्य जी को सपोर्ट कर रहे थे। आपको पता हो जब जो भी 18-19 तारीख को हुआ, ये सारे ही शंकराचार्य जी को सपोर्ट किए। तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू है। ये तो नेता लोग थोड़ा बहुत इधर उधर आपस में करते रहते हैं जहाँ दिखता है, बट ओवरऑल धर्म का भाव रखना चाहिए। कोई धर्म का मतलब आपके कहने का मतलब उन्होंने जो किया ठीक किया। हाँ, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। शंकराचार्य जी ने भी कहा कि ठीक किया। हाँ, बढ़िया। अच्छा ये बताएं इंडिया में हर चीज को राजनीतिक रंग से ही देखा जाता है। क्या बात है? अगर पकड़ लीजिए। शंकराचार्य महाराज के ऊपर वहाँ जब वो संगम स्नान करने जा रहे थे तो प्रशासन वहाँ भगदड़ न मचे, क्योंकि पिछले साल कुंभ में भगदड़ मच गया था और काफ़ी जाने जा चुकी थी। इसलिए प्रशासन अपने स्तर से कार्य किया, उनको जुलूस के रूप में न जाने दिया। बस प्रशासन को उनके पूरे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो शंकराचार्य है सनातन धर्म के, और उनको संगम तक पहुंचाना चाहिए। रहा सवाल गुरुकुल के बच्चों को पीटा गया, तो जो भी पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी ऐसे लोग किए हुए, चाहे असामाजिक तत्व, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, नासमझ होते हैं। और रहा सवाल डिप्टी सीएम का, पुनः अपने निवास स्थान पे बुला के उनको आदर सत्कार करना, तो ये कि मैं तो पहले से देखता हूँ, पहले घटना घट जाती है, फिर उसके खेद प्रकट करने के लिए उस पर मलहम लगाया जाता है। और इंडिया में चाहे कोई पार्टी है, वो अपना वोट बैंक को खिसकते देखना नहीं पसंद करेगा। और आज के डेट में तो सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, धर्म को आधार बना के इंडिया की राजनीति बहुत वर्षों से चल रही है। जब से आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे, उस दौर से मैं देख रहा हूँ। रहा सवाल ब्राह्मण बच्चों का, तो सनातन धर्म में उनको ब्राह्मण देवता के रूप में संबोधित किया जाता है। उसका चोटी जो खींचा गया, कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा पाप ये है। गलत है, ये टोटल गलत है। कोई भी 16 संस्कार है जो है। देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। तो दोस्तों, सारा जो भी इस समय मसला चल रहा है, जो भी इस समय शंकराचार्य जी का और योगी जी का या सरकार के साथ जो भी उनका विवाद है, सारे पर मैंने खुल के बातचीत की है। लोगों ने खुल के बातचीत का जवाब भी दिया है, हर बात का हमारे क्वेश्चन का आंसर लोगों ने दिया है। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।